नमस्कार, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रेटेजिक स्पीकर एंड ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम एक बहुत ही इंपैक्टफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में, एक लगाए और 100 पाए। क्या ऐसा हो सकता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज आप ₹1 लगाए और ₹100 का बेनिफिट मिले? आपको ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। पोजिशन योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इमीडिएट एक्शन एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस इन द मार्केट। आप अपना प्रोडक्ट लोगों के माइंड में इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस रहे उनके माइंड में। ऐसा कैसे हो सकता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक मार्केटिंग जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है। आज की डेट में मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में भी उन्हीं 3 मार्केटिंग का नाम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेकंड इज कॉज मार्केटिंग एंड द थर्ड इज अंडरकवर मार्केटिंग। वी विल डिस्कस इन डिटेल। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ₹1 लगा के ₹100 का फायदा कैसे मिल सकता है। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग क्या होती है? जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आप सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पर्सनालिटीज को, सोशल एंड पॉलिटिकल फिगर को, सोशल हीरो को, कोई सीरियल एक्ट्रेस को, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, टिकटॉक स्टार, कार्टून कैरेक्टर्स लाइक पोकेमॉन, स्पोर्ट्स स्टार, नेटफ्लिक्स स्टार्स, इन लोगों को जब आप यूज करते हैं तो उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, गुजरात टूरिज्म, कल्याण ज्वेलर्स, टीवीएस, जुपिटर, बोरोप्लस, एलजी मोबाइल, दावत, नवरत्न, फर्स्ट क्राई, इन सब की मार्केटिंग करता है। अक्षय कुमार की बात करें तो एवरेडी, माइक्रोमैक्स, लेवाइस, होंडा, बाबा इलायची, स्पार्क्स, रसना, इनकी मार्केटिंग करता है। ऐश्वर्या बच्चन की बात करें तो डी बियर्स, डायमंड, फिलिप्स, लॉरियल, पामोलिव, इन सारी चीजों की एड करते हैं वो। आमिर खान की बात करें तो सैमसंग, टाटा स्काई, कोका कोला, टाइटन, स्नैपडील.com की एड करते हैं। रणवीर कपूर की बात करें तो पैनासोनिक, लेनोवो, पेप्सी, डोकोमो, निसान, जॉन प्लेयर्स की एड करते हैं। दीपिका पादुकोण, एक्सिस बैंक, टिसॉट, कोका कोला, गार्नियर, केलॉग्स, वैन हुसन की एड करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसके अंदर 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, उस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। पब्लिशर्स, कोई वेल नोन पब्लिशर हो, उनको आप यूज कर सकते हैं। आप अपने फैंस को, किसी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है तो वो अपने फैंस को वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूं, आप अपने फ्रेंड्स हो, आपके फ्रेंड्स को आप यूज कर सकते हो, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। वो किसी चीज की तारीफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड ने कहीं पर कोई गाड़ी ली है या कोई एसेट लिया है और वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस एसेट में इन्वेस्ट करिए या ये गाड़ी लीजिए, तो आप ज्यादा भरोसा करोगे, आप ज्यादा विश्वास करोगे उस पर, रादर देन सेलिब्रिटीज या कोई फैन फॉलोइंग या कोई पब्लिशर उसे पब्लिश करेगा। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहा गया है। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हम प्लान कैसे करें? हाउ टू फाइंड इन्फ्लुएंसर्स। हम इन्फ्लुएंसर्स को कैसे फाइंड करें? सबसे पहले प्लान ए स्ट्रेटेजी, पुट अप ए स्ट्रेटेजी, प्लान अ बजट, स्पेंड टाइम ऑन रिसर्च। पहले तो एक स्ट्रेटेजी पुटअप करिए, एक बजट प्लान करिए, किस बजट के अंदर आपको इन्फ्लुएंसर पे कितना स्पेंड करना है, और उसके बाद आप स्पेंड करिए टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। आप R&D करिए उस पे कि क्या वो इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट के लायक है, क्या आपका प्रोडक्ट उसकी पर्सनैलिटी से मैच करता है। अप्रोच, फर्स्ट यू हैव प्लान, सेकेंडली यू कैन अप्रोच कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिकली फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों से जनरली बात करके किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब टू ए प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करके आप इन्फ्लुएंसर पे पहुंच सकते हैं। किसी एजेंसी से, मार्केटिंग एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी इन्फ्लुएंसर के टच में आ सकते हैं। डाइवर्सिफाई ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई मत करिए, आप इन्फ्लुएंसर को डाइवर्सिफाई करिए ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनैलिटी, क्योंकि प्रोडक्ट पहले डिजाइन होता है, इन्फ्लुएंसर बाद में आता है। तो आप इन्फ्लुएंसर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ढूंढिए। बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड शोज अथॉरिटी। योर ब्रांड बिकम्स अ टॉक ऑफ टाउन, हॉट टॉपिक। आपका ब्रांड टॉक ऑफ द टाउन बनता है, एक हॉट टॉपिक बन जाता है। डजंट अपीयर पुशी, किसी को लगेगा नहीं कि आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट पुश कर रहे हो। किक स्टार्ट्स परचेसिंग डिसीजन, इमीडिएट परचेसिंग डिसीजन लिया जा सकता है। टारगेटेड अप्रोच, मतलब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एक टारगेटेड अप्रोच दे सकते हो, मतलब बिटिंग अराउंड द बुशेस नहीं होगा आपके प्रोडक्ट में। कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई शेयरिंग एंड रीच, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कम पैसों में लोग शेयर करेंगे, उससे रीच बढ़ेगी उसकी। वैल्यू टू कस्टमर्स, कस्टमर को वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा, बिकॉज फालतू खर्चा नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट आप
सस्ते दाम पे बेच पाएंगे। पीपल टू पीपल टॉक्स, लोग एक दूसरे से बात करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। ऑर्गेनिकली आपकी ब्रांडिंग होगी। ऑर्गेनिकल ब्रांडिंग, more time will be spent on your product and your ad. Brand awareness will see a J curve. आपकी ब्रांड में एक J curve मिलेगा आपको। J curve मिलने से क्या होगा, आपकी ब्रांड अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपकी सेल्स एकदम से बूस्टअप दिखेगी आपको। सो चैलेंजेस ड्यूरिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारे चीज तो हमने अभी बेनिफिट्स की बात करी, कैसे अप्रोच करना है, कैसे ढूंढना है एक मार्केटर को, क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। लेकिन जब ये स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर। अगर आपने कोई गलत इन्फ्लुएंसर को चूज कर लिया तो आपके प्रोडक्ट को बर्बाद कर सकता है। फाइंडिंग राइट एंगेजमेंट टैक्टिक्स, आपने कोई ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करना है तो राइट एंगेजमेंट टैक्टिक्स ढूंढनी पड़ेगी पहले। आप डायरेक्टली किसी को भी ढूंढ के, ऐसा नहीं कि अपना प्रोडक्ट मार्केट करने के दे दिया तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू फाइंड राइट एंगेजमेंट टैक्टिक्स। परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस पीरियोडिकली मेजर करना चाहिए, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली आपको परफॉर्मेंस मेजर करना चाहिए। एक्टिविटी ट्रैक ऑफ द इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर कितना एक्टिव है अपने चैनल पे, ये आपने देखना चाहिए। ब्रांड कैन बी रूइंड बाय नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने आपको कहा, अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंसर आपने चूज कर लिया तो आपकी ब्रांड को खत्म कर सकता है। और कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता है, राइट बजट आप चूज नहीं कर सकते हो, सब इन्फ्लुएंसर का कॉस्ट अलग होता है। सो राइट बजट फॉर योर कैंपेन इज वेरी टफ टू डिसाइड। ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल है। रिजल्ट्स परचेज नहीं होगी आपकी, फॉलोइंग्स कम आएगी, लाइक्स एंड क्वेरीज नहीं आएगी। वेरिएंस इन रिजल्ट टू हाई, अगर आपने गलत बंदा चूज कर लिया या गलत इन्फ्लुएंसर चूज कर लिया तो your variance in the results would be too high. If influence marketing is used wisely, it can act as a very good resource for your organization. So we will briefly explain. I'll briefly explain you. Now we will come to cause marketing. Cause marketing क्या होता है? Marketing programs by non-profit brands based around a social or charitable cause. Marketing program by a non-profit brand based around a social or charitable cause. जो मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो बेस्ड होती है नॉन प्रॉफिट ब्रांड्स के लिए और सोशल और चैरिटेबल कॉज के लिए। फॉर एग्जांपल, सोशल इश्यूज के बेस पे आपने ऐड बनाया अपना, इक्वालिटी डाइवर्सिटी के बेस पे ऐड बनाया, रेसिज्म के बेस पे ऐड बनाया, नेशनल हेल्थ के बेस पे ऐड बनाया, मेकिंग नेशनल कॉज अ ब्रांड स्टेटमेंट। आपने एक नेशनल कॉज को अपनी ब्रांड को स्टेटमेंट बना दिया। इससे क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ कॉज मार्केटिंग, ब्रांड सिंपैथी शेयर होगी, ब्रांड के अगेंस्ट लोगों की सिंपैथी जागेगी, लोग ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांड को, आपकी एड को वायरल कर देंगे। बेटर पोजीशनिंग होगी, लोग अपनी स्टेटस पे लगाएंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, आपने इंस्टा पे पोस्ट करेंगे, दे विल स्प्रेड योर एड एवरीवेयर। इमीडिएट रजिस्टर कर जाएगी, वो उनके माइंड में इमीडिएटली रजिस्टर करेगी। मतलब जो भी आप, अगर कोई कॉज मार्केटिंग, कोई भी कॉज के अगेंस्ट आपकी मार्केटिंग रखोगे तो वो इमीडिएटली रजिस्टर करेगी, बिकॉज इमोशंस रजिस्टर वेरी फास्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कॉज मार्केटिंग, बहुत सारे कॉज मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। मोर अवेयरनेस एंड प्रेजेंस, आपकी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपने आपकी एड वायरल करनी है, ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगी। नो एड कॉस्ट, शेयरिंग की कोई कॉस्ट नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लोग अपनी मर्जी से उसे शेयर कर रहे हैं। विजिबिलिटी एंड पोजिशनिंग, ऑटोमेटिकली उसकी विजिबिलिटी एंड पोजिशनिंग बढ़ जाएगी। सोसाइटी विल हील फास्ट, सोसाइटी जल्दी से उसको एक्सेप्ट करेगी, बहुत जल्दी से सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज वो इमोशनल अटैचमेंट होगा आपकी एड में। सो इस एड से ही सर्फ एक्सेल होली कैंपेन हिंदू मुस्लिम बॉन्ड फैचेस 5.3 मिलियन व्यूज। ये एड अगर आपने देखा हो, आप देखिए इस एड को, इस एड ने 5.3 मिलियन व्यूज जस्ट इन 10 to 15 days कैप्चर किए थे। सो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज शोन इन दिस एड। फेंक के दिखाना, बस घर से निकलो, खेलो खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मार लो ना। सब खत्म, बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में, तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां।
अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। इस वीडियो में सर्फ एक्सेल ने बहुत इंपैक्टफुली प्लेस किया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को। ये वीडियो इतनी इंपैक्टफुल थी कि लाखों लोगों ने उसे शेयर किया। लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को शेयर करने से रोक नहीं पाए। मतलब ये वीडियो को ऑटोमेटिकली सर्फ एक्सेल ने अपनी मार्केटिंग कर दी। सेम इफ यू टॉक अबाउट द की कंसेप्ट्स ऑफ सच एड, ऐसी एड्स के की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? रैप योर ब्रांड कॉन्सेप्ट अराउंड ए कॉज। एक कॉज के अराउंड आपकी ब्रांड को रैप कीजिए। चिल्ड्रन को यूज इस एड में इसलिए किया हुआ बिकॉज चिल्ड्रन आर सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड ट्रूथ। लोगों के दिमाग में तुरंत रजिस्टर होती है ये बात। Religion, racism, women, girl child, sexual harassment, elderly people, animals are emotional elements. ये सारे इमोशनल एलिमेंट्स एंड फिगर्स है। इसमें कोई सेल्स पिच की जरूरत नहीं है। आपको सेल्स पिच की जरूरत ही नहीं है। आप बस इन लोगों को यूज करके अपनी एड बना सकते हैं जो इजिली रजिस्टर करेगी। कोविड के पैंडेमिक जब चल रहा था तब वोडाफोन, ऑडी, पेप्सिको, एप्पल, क्लाउड, ये सब ने ये सारे लोगोज यूज करे। ये लोगोज उन्होंने चेंज कर दिया, अपने लोगोज को चेंज कर दिया जस्ट टू पोजिशन द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द पीपल। आइडिया बिहाइंड दिस कोविड-19 लोगोज इज पोजिशनिंग विद करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन कोई चल रही होती है, उसके बेस पे उन्होंने अपने लोगोज को फ्लेक्सिबल कर दिया, उस लोगोज को रिलेट कर दिया उस सिचुएशन से। उससे वो तुरंत अपनी ब्रांड को रजिस्टर करना चाहते हैं इन द माइंड ऑफ पीपल। अब आते हैं हम इमोशन पोजिशंस योर ब्रांड। कभी भी आप कोई ऐसी एड देखते हैं जिसके अंदर इमोशन जुड़ा होगा, वो तुरंत पोजीशन करेगी लोगों के माइंड में, तुरंत रजिस्टर करेगी लोगों के माइंड में। आउटडोर एडवर्टीजमेंट क्रिएटेड बाय WCRS, वेस्टर्न कैरोलिना रेलवे सर्विस कॉर्पोरेशन। आप ये एड देखिए, ये बैनर देखिए। ये बैनर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी यहां से पास हुआ हो उसने ये बैनर ना देखा हो। इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एनजीओ, और ये एनजीओ ने वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे थे उसके अगेंस्ट ये बैनर लगाया था। पिक द रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया, आप ये गुड नाइट का एक एड देखिए। ये क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने।
खा ले। ये एड गुड नाइट ने क्या किया? बेस्ड ऑन द सर्वे एंड फाइंडिंग्स कंडक्टेड बाय मॉम्स प्रेसो, मोर देन 75% ऑफ द मॉम्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर टेकिंग टफ डिसीजंस अगेंस्ट देयर किड्स। 75% माँ अपने बच्चों के अगेंस्ट जब टफ डिसीजन लेती है तो उनको घर में क्रिटिसाइज किया जाता है। ये इशू गुड नाइट ने अपनी एड में दिखाया है। When you see a mother being tough, stand by her. So प्रॉब्लम सॉल्विंग एड कैंपेन था ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग एड कैंपेन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया अपनी एड को। ब्रांड ऑल आउट लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड कैंपेन टाइटल स्टैंड बाय टफ मॉम्स। अब तक हमने इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एंड कॉज मार्केटिंग के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे अंडरकवर स्टील्थ मार्केटिंग। ये अंडरकवर मार्केटिंग क्या होती है? Strategies that involve introducing a product to consume in a way that doesn't seem like advertising. Strategies that involve introducing a product, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि लोगों को नहीं लग रहा है कि वो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। दो आपका प्रोडक्ट बैकग्राउंड में है, आपका ब्रांड दिख रहा है, लेकिन आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो ऐसा नहीं दिखता। इट्स लाइक इनडायरेक्ट मार्केटिंग। लाइक मैकडोनल्ड्स, आप एग्जांपल देखिए, मैकडोनल्ड्स ने अपना रोड पे स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए। मूवी इटालियन जॉब में मिनी कूपर का यूज किया गया है। लॉट मेनी टाइम्स मिनी कूपर हैज बीन शोन इन दिस मूवी, बट कहीं उसका टैग या मार्केटिंग लाइन यूज नहीं हुई है मिनी कूपर की। व्हाट द फॉक सीजन आपने यूट्यूब पे देखा होगा, उसमें एपिगामा कर्ड का ब्रांड है एपिगामिया का यूज हुआ है। बार बार नाम लिया गया है। सो इफ यू टॉक अबाउट फास्ट फाइव मूवी, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू मूवी, कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर मूवी, लीगली ब्लॉन्ड, ये सारी जितनी भी मूवीज है उसमें एप्पल लैपटॉप, एप्पल के प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है। But they are not marketing directly. That is indirect marketing. आपने एक हिंदी सॉन्ग सुना होगा पप्पू का एंड डांस साला। So that is राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला। So that has been a patent. Rado and Gucci, both the names are used in the ad. वो दोनों नाम वो सॉन्ग में यूज किया गया है। Position that brand in the mind of the people that it are premium brands. Advantages of undercover marketing. अब undercover marketing के advantages के बारे में बात करते हैं। रीचिंग कस्टमर्स हु आर एलर्जिक ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, जैसे मैं अब कोई मूवी देख रहा हूं या बीच में एड आ जाता है, तो आई ऑल्सो डोंट लाइक। So amalgamating or mixing your ad inside the movie itself rather than giving a pause to the movie and starting your ad and pushing your ad to the people. मतलब आप किसी पे अपना प्रोडक्ट थोप नहीं रहे हो, उनकी ऑलरेडी चलती हुई मूवी के बीच में आप अपना ad दे रहे हो, तो that is going to stop and that is people are not going to like your advertisement. So rather than placing your product inside the movie itself, creative way may make brand viral. आपका ये क्रिएटिव वे ब्रांड को वायरल कर सकता है बहुत बारी। 0% एग्रेसिवनेस शो होती है इसमें, मतलब आपका प्रोडक्ट में आप एग्रेसिवनेस शो नहीं करोगे तो पुश ही नहीं लगेगी आपकी एड। सेलिब्रिटीज यूजिंग प्रोडक्ट गिव्स देम ट्रस्ट। सेलिब्रिटीज जब आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे मूवी में, जो और ट्रस्ट देता है। नेचुरल प्रेजेंस में प्लीज कस्टमर, नेचुरल प्रेजेंस आएगी, आप पुश नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो दैट इज अ नेचुरल प्रेजेंस। सो ये थी डिटेलिंग अंडरकवर मार्केटिंग की। सो आज इस वीडियो में हमने इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, कॉज मार्केटिंग एंड अंडरकवर मार्केटिंग के बारे में बात करी, जो बहुत कम एक्सपेंस से आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे सकती है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है और आपको आपकी सेल्स में J-curve दिखा सकती है आपको। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।